ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। सतचंडी महायज्ञ में उमड़ रही महिला पुरुष श्रद्धालुओं की भीड़। तैलिक उत्थान समिति अपने समुदाय के गरीब असहाय लोगों का करेगी सहयोग। 2 दशक से लाइन बाजार बथुआ बाईपास सड़क बनने का क्षेत्र की जनता को है इंतजार। होने वाली पत्नी से दुष्कर्म के बाद हत्या और हथियार के साथ रील्स वायरल, एक अभियुक्त गिरफ्तार। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। रण क्षेत्र के सामने खड़ा कोई भी व्यक्ति प्रबल शत्रु होता है, इसलिए अर्जुन धर्म और सनातन की रक्षा के लिए युद्ध करो। ये बातें अलीचक गांव स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में आयोजित सतचंडी महायज्ञ के दौरान प्रवचन करने के क्रम में त्रिकुट धाम से चलकर आई कथा मर्मज्ञ मानस मंदाकिनी ने कही। वे महाभारत महायुद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन वार्तालाप विषय पर अपना प्रवचन दे रही थी। उन्होंने कहा कि महाभारत महायुद्ध में अर्जुन का रथ सारथी बने भगवान श्री कृष्ण धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन को उपदेश दे रहे थे। साथ ही बताया कि नारी पर जब जब अत्याचार हुआ है, भगवान विष्णु विभिन्न विभिन्न रूपों में अवतरित होकर सनातन धर्म व नारी की रक्षा करते हुए उन्हें मान सम्मान दिलाया है। साथ ही अत्याचारियों का नाश किया है। जिस घर में नारी पर अत्याचार होता है उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। हमें उनकी रक्षा के लिए आगे आना होगा। मौके पर श्रद्धालु व महायज्ञ समिति के सदस्यों मुन्ना कुमार राय, रघुनाथ भगत, शिक्षक अमित कुमार शर्मा, मृत्युंजय कुमार, अंकित कुमार, धनंजय राय, गोविंद कृष्ण राय, लव चौहान, चंचल कुमार, राम प्रवेश भगत, कृष्णा कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पंडाल में बैठकर कथा अमृत का रसपान किए। तैलिक उत्थान समिति अपने समुदाय के दबे कुचले कमजोर असहाय लोगों के उत्थान के लिए संघर्ष करते हुए उनका निरंतर सहयोग करती रहेगी। इससे संबंधित तैलिक उत्थान समिति की एक आवश्यक बैठक का आयोजन बुधवार को संग्रामपुर रायमल गांव स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रम परिसर में किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में तैलिक समाज के लोग उपस्थित हुए। अध्यक्षता डॉक्टर सुभाष चंद्र गुप्ता ने की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगी के चलते हमारे समाज के अनेकों दबे कुचले असहाय लोग अपना उत्थान नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते उनके परिवार में बच्चों की पढ़ाई लिखाई, रोगी की दवाई, घरेलू छोटे मोटे व्यवसाय, उद्योग धंधा व बच्चे बच्चियों की शादी से संबंधित समस्या उनके समक्ष उत्पन्न हो जा रही, जिनका सहयोग तैलिक उत्थान समिति कर रही है। इसके लिए एक टीम का गठन कर सर्वे कराया जाएगा। गठित टीम वैसे लोगों की सूची तैयार कर समिति को उपलब्ध कराएगी, जिसके आधार पर धन संग्रह करते हुए उनका उत्थान किया जाएगा, जिससे उनका समुचित विकास हो सकेगा। इतना ही नहीं, समिति कमजोर छात्र छात्राओं की उच्च शिक्षा हेतु सहयोग भी करेगी। उन्होंने समिति द्वारा समुदाय के बीच कराए गए शादी विवाह जैसे अनेकों सराहनीय कार्यों को बैठक में उपस्थित लोगों के बीच रखा, जिसका समर्थन किया गया। बैठक में उच्च शिक्षा के लिए इच्छुक गरीब असहाय छात्रों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में समिति के पदाधिकारी मनोज कुमार गुप्ता, डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, अधिवक्ता प्रेम कुमार गुप्ता, संजय स्वदेश, सुनीता गुप्ता, पूर्व प्रखंड प्रमुख दिनेश कुमार साहू, चुरामन चक पंचायत के उप मुखिया प्रमीला गुप्ता, बथुआ बाजार पंचायत की मुखिया मीरा कुमारी, संतोष गुप्ता व अशोक कुमार साहू सहित अनेकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के बाद कार्यक्रम का समापन किया गया। 2 दशक से लाइन बाजार व बथुआ बाजार बाईपास सड़क बनने का क्षेत्रवासियों को इंतजार दिखाई दे रहा है। चुनाव के समय ये मुद्दा का रूप लेते नजर आ रहा है, जबकि करीब 1.5 वर्ष पूर्व तत्कालीन हथुआ एसडीपीओ राकेश कुमार के नेतृत्व में गंडक विभाग व पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बाईपास सड़क निर्माण की पैमाइश कराकर विभाग को स्वीकृति के लिए भेज दिया था, जो आज तक अधर में लटका हुआ है। गत वर्ष प्रखंड कार्यालय परिसर में आयोजित जनसंवाद के दौरान तत्कालीन डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने भी
जन संबोधन में बाईपास सड़क निर्माण से संबंधित आश्वासन देते हुए कहा कि इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। साथ ही बताया कि मीरगंज से लाइन बाजार, बथुआ बाजार, जमुनिया बाजार होते हुए भागीपट्टी समौर बाजार यूपी को जोड़ने वाली सड़क पर लाइन बाजार व बथुआ बाजार में बाईपास सड़क बनेगा, जिससे यात्रियों को जाम से मुक्ति मिलेगी। फिर भी आज तक सरकार द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा सका, जिसको लेकर क्षेत्र की जनता में नाराजगी साफ देखी जा सकती है। इसके चलते बाईपास सड़क निर्माण का मुद्दा गरमाते नजर आ रहा है। संबंधित बाजार में प्रतिदिन लग रहे भीषण जाम को लेकर यहां यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं बाजार वासियों के व्यवसाय पर भी बुरा असर देखने को मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि ये सड़क मीरगंज सबिया हवाई अड्डा होते हुए लाइन बाजार, बथुआ बाजार, जमुना पंचदेवरी के रास्ते यूपी के भागीपट्टी फाजिल नगर स्थित राष्ट्रीय उच्च पथ को जोड़ता है, जिसमें लाइन बाजार व बथुआ बाजार मुख्य सड़क पर भीषण जाम लग जाता है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपराध के विरुद्ध पुलिस की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। अपराध की योजना बनाते 7 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 3 चाकू, 4 मोबाइल एवं 2 बाइक पुलिस ने जब्त की है। गुप्त सूचना के आधार पर हथुआ थानाध्यक्ष राजेश चौधरी ने मछागर जगदीश गांव में ये कार्रवाई की। गोपालगंज जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव के खेत में बरामद हुई युवती के शव मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा किया है। साथ ही हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान विशंबरपुर थाना क्षेत्र के टोला सिपाया गांव निवासी दयानंद यादव के 24 वर्षीय पुत्र गुड्डू यादव के रूप में की गई है। फिलहाल गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को पुलिस पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दरअसल हत्याकांड का खुलासा करते हुए सदर एसडीपीओ प्रांजल ने बताया कि 27 अप्रैल 2024 गोपालपुर थाना क्षेत्र के रतनपुरा में एक युवती का शव बरामद किया गया था। बरामद शव की पहचान गोपालपुर थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव निवासी नंदलाल यादव की 18 वर्षीय बेटी पिंकी कुमारी के रूप में की गई। इस संबंध में गोपालपुर थाने में कांड दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में तकनीकी एवं मानवीय सूचनाओं के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के मुख्य अभियुक्त गुड्डू यादव को गिरफ्तार किया गया था। इसके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया। बताया जाता है कि आरोपी गुड्डू पेशे से सेटरिंग मिस्त्री का काम करता है, जो मालदीव में रहता था और पिछले 29 मार्च को अपने घर आया था। साथ ही 5 मई को पंजाब जाने वाला था। आरोपी गुड्डू और मृतिका पिंकी की शादी दिसंबर माह में तय हुई थी। शादी तय होने के बाद दोनों आपस में बातचीत करने लगे थे। इसी बीच 27 अप्रैल को अपने मंगेतर से मिलने के लिए उसके गांव गया और फोन कर उसे बुलाया। इस दौरान उसके साथ दुष्कर्म भी किया। 27 अप्रैल को युवती का शव उसके घर से 300 मीटर की दूरी पर बरामद किया गया। आरोप है कि उसके मंगेतर गुड्डू ने उसकी गला रेत कर हत्या कर दी थी और मौके से फरार हुआ, जिसके बाद पुलिस के जांच में यह खुलासा हुआ। एसडीपीओ प्रांजल ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया था कि हत्या के पूर्व युवती के साथ दुष्कर्म भी किया था। साथ ही उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसकी मंगेतर अन्य कुछ लड़कों से बात करती थी और उसका कॉल वेटिंग जाने की वजह से गुड्डू को शक हो गया और उसे लगा कि इसकी होने वाली पत्नी पिंकी किसी और के साथ बात करती है, जिसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया था। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मांगोलपुर गांव में अचानक आग लगने से जवाहिर सिंह का आवासीय घर जलकर राख हो गया। इस आग लगी में नकदी 1 लाख रुपया, आभूषण, कपड़ा, बर्तन, गैस सिलेंडर, अनाज सहित 3 लाख से अधिक की संपत्ति पूरी तरह जलकर राख हो गई। आग लगी की घटना बुधवार रात उस समय घटी जब गृह स्वामी खाना खाकर सोने जा रहे थे। इसी दौरान एकाएक बिजली के शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई। आग पर जब तक ग्रामीण काबू पाते तब तक आग की लपटें पूरे घर को अपने आगोश में ले ली थी, जिस कारण घर में रखे सभी सामान जलकर राख हो गए। आग लगी की सूचना अग्नि पीड़ित द्वारा अंचल कार्यालय सिधवलिया दे दी गई है। सिधवलिया स्थानीय पुलिस ने थाना क्षेत्र के गंडक नदी के किनारे दियरे इलाके में छापेमारी कर 500 लीटर देसी पास को नष्ट किया है। वहीं 250 लीटर
देसी शराब पुलिस ने जब्त की है। थानाध्यक्ष हरेराम के नेतृत्व में गंडक नदी के सलेमपुर हसनपुर दियारा में की गई छापेमारी के तहत पुलिस ने ये कार्रवाई की। वहीं पुलिस शराब तस्कर की तलाश में छापेमारी कर रही है। पुलिस द्वारा दियारे में की जा रही लगातार छापेमारी को लेकर शराब माफियाओं के लिए सेफ जोन बना दियारा इलाका अब रेड जोन बनता जा रहा है। पुलिस की नजर अब गंडक नदी के किनारे दियारे इलाके पर है, जहां पर व्यापक पैमाने पर जमीन के नीचे जंगलों में छुपाकर शराब रखी जाती है। शराब की टोह लगाना पुलिस अपने मुख्य कार्य मान रही है। इस अभियान के तहत गंडक नदी के किनारे दियारे के इलाके में लगातार छापेमारी की जा रही है। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कुशहर गांव के एक युवक द्वारा एक वीडियो रील्स के माध्यम से दहशत फैलाने के लिए देसी कट्टा के साथ सोशल मीडिया पर रील्स वायरल करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो रील की पुष्टि आपका अपना रेडियो वर्षा 90.8 FM नहीं करता है। पुलिस ने बताया कि मोहम्मदपुर थाना कांड संख्या 208/23 के तहत कुशहर गांव के पारस महतो के पुत्र बबलू कुमार उर्फ बेलदार को गिरफ्तार किया गया है, जिसके ऊपर देसी कट्टा के साथ दहशत फैलाने को लेकर वीडियो रील्स सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप है। पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। सतचंडी महायज्ञ में उमड़ रही महिला पुरुष श्रद्धालुओं की भीड़। तैलिक उत्थान समिति अपने समुदाय के गरीब असहाय लोगों का करेगी सहयोग। 2 दशक से लाइन बाजार बथुआ बाईपास सड़क बनने का क्षेत्र की जनता को है इंतजार। होने वाली पत्नी से दुष्कर्म के बाद हत्या और हथियार के साथ रील्स वायरल, एक अभियुक्त गिरफ्तार। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।